वज़ीर आज़म इमरान खान का जो कहते हैं कि रूस जाने पर संगीन नताइज की धमकियां दी गईं, क्या किसी खुद मुख्तार मुल्क को ऐसी धमकियां दी जा सकती हैं? अचकने सिलवाने वाले कहते हैं अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। क्या हुकूमत को हटाने के लिए कोई मुल्क इस तरह धमकी दे सकता है? इमरान खान सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब कर रहे थे। बड़ा नाराज हो के एक हमारे बड़े ताकतवर मुल्क कहा, जी आप रशिया क्यों चले गए? एक मुल्क को कह रहे हैं कि आपने रशिया का दौरा क्यों किया है, और गुस्से हो गए हैं। बरतानिया की फॉरेन सेक्रेटरी का कि जी हम हिंदुस्तान को नहीं कह सकते, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, इट्स एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो हम क्या हैं? मैं एक्चुअली उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा कसूर है। कल हमारे जिन्होंने अचकने सलवाई हुई हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, जी अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। वो खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, हो अमेरिका के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। कौम के नहीं, एलीट के इंटरेस्ट में कुर्बान की अपनी कौम। उनके लिए इन्होंने सारे हमारे मुल्क को जलील किया दुनिया में, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्होंने कुर्बान किए अपने जाती, जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, दौलत बाहर पड़ी हुई है। हुक्म देते हैं हम तुम्हें, अगर ये तुमने इस फलाने को नो कॉन्फिडेंस में शिकस्त ना दी तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कभी कोई एक मुल्क को कोई इस तरह का थ्रेट दे सकता है? लेकिन रिस्पेक्ट तब आता है, और मैं यहाँ हिंदुस्तान को दाद दूंगा कि उनको जिस तरह की उन्होंने फॉरेन पॉलिसी रखी है, हमेशा उन्होंने उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रही है, अपने लोगों के लिए रही है। और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि वजीर आज़म इमरान खान पर हमले का मंसूबा सामने आया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में वजीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी से मुताल्लिक आगाह किया। एजेंसीज की रिपोर्ट्स के बाद वजीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा ने भी दावा किया था कि वजीर आज़म की जान को खतरा है और उनके कत्ल की मनसूबाबंदी की जा रही है। शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला को कौमी असम्बली के 3 अप्रैल के इजलास की सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया। सेक्रेटरी दाखिला को लिखे गए खत की कॉपी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को भी भिजवाई गई है। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने खत में कहा है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना आपकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। खत में वज़ीर आज़म की जानिब से असम्बली के बाहर 1 लाख हामियों को इकट्ठा करने के बयान का भी हवाला दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए आने वाले अरकान कौमी असम्बली की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। रेड जोन में अवामी इज्तिमा दफ़ा 144 और सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल की जानिब से कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कल अहम दिन है, पता नहीं परसों सियासत में होना है या कहां होना है। चाहे तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तब भी इमरान खान इन डाकुओं से हार नहीं मानेगा। अगर कप्तान चौक चौराहों पर आया तो पिंडी शहर उनका भरपूर साथ देगा। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। मैं प्रिंसिपल साहबा को और डायरेक्टर साहब को कहूँगा, पता नहीं परसों मैंने सियासत में होना है या कहाँ होना है, कि ये 264 नौकरियाँ गरीब की बच्चियों को मेरिट पे दीजिएगा। बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इमरान खान को पसंद करते हैं। चाहे इतवार के दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब भी हो जाए, लेकिन इन मुर्दारों से वो नहीं शिकस्त मानेगा। और अगर उसने चौक और चौराहे की सियासत की तो रावलपिंडी का बच्चा बच्चा इमरान खान के साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। और मैं पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान से कहता हूँ, आगे बढ़ें और इस मुल्क में रोज़ों के बाद ना सही तो हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें ताकि लोग फैसला करें। एक नए इंतखाबात की इसलिए ज़रूरत है, जो आदमी अपने इलाकों का वोट लेकर पैसों की खातिर बिकता है, अपनी हमदर्दियां और ज़मीर फरोशी करता है, ताकि इलेक्शन में उस इलाके के लोग उसको मुस्तरद कर दें और दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया है। मजीद कहा कि जो लोग बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनेंगे उनका हाल ऐसा ही होगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान को धमकियां दी गई,
इमरान खान को धमकियाँ दी गई और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो माफ़ी मिल सकती है। क्या हम गुलाम हैं यार? आज पूरा पाकिस्तान सवाल कर रहा है। कौम ने तो फैसला सुना दिया। ये दूसरे जो बेज़मीर लोग हैं जो आज अगर 20 अरब रुपए लगा के कोई हुकूमत चेंज करने की कोशिश करता है, कल 50 अरब रुपए दे के आपके मुल्क को भी बेच देंगे। हम ये तमाशा देखते रहेंगे। आप बुज़दिल थे, आप बात नहीं कर सकते थे क्योंकि आपके बाहर जायदादें थी। आपने करप्शन का पैसा बचाना था। इमरान खान सिर्फ अपने अल्लाह से डरता है। जो भी अब इस बैरूनी साजिश में अंदरूनी सतह पे मोरे बन के इन साजिश का हिस्सा बनेंगे, उनके साथ यही होगा जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने कल फैसला किया। और नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है इमरान खान ने कौम के लिए कुछ किया होता तो आज कौम उनके साथ खड़ी होती। 4 साल में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। बैनुल अक़वामी दुनिया को दुश्मन बनाने की कोशिश की गई। एक एटमी मुल्क का दुनिया में तमाशा बना दिया गया। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज हर तरफ मुल्क के तूलो अर्ज में तबाही देखने को मिलती है। मईशत का धड़न तख्ता हो गया है। इमरान नियाज़ी बुनियादी तौर पर एक फैशिस्ट है। जा रहे हैं, अल्लाह की ज़ात अपना जो है ऊपर देखती है। आपने इस कौम को भूख के अलावा, घर गिराने के अलावा, बेरोज़गारी के अलावा, महंगाई के अलावा कुछ दिया होता तो शायद आज आपके मगरमच्छ के आंसू में कौम भी आपका साथ देती। आज तो कौम खुश है, झोलियाँ उठाकर दुआ करती कि आप आज चले जाएं। आप सफारती ताल्लुकात जो हैं उसका मजाक बनाते हैं। कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाते हैं, कभी किसी मुल्क को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, कभी कहते हैं मुझे धमकी मिली है। ये क्या मजाक बना दिया आपने? इस मुल्क को मजाक बना दिया। ये एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो वो कह रहा था कि मैं 2 रकत जो है वो शुक्राने के और वो पढ़ के आया हूँ कि जॉर्ज बुश कामयाब हो जाए इलेक्शन में। अमेरिका के जो शख्स अमेरिकी सदर के इलेक्शन में कामयाबी के लिए नवाफिल अदा करता हो, वो कहता है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ मैं हूँ। और वजह क्या थी कि इनका जो साबिका साला था, जमाइमा का भाई जैक गोल्डस्मिथ, जब वो लंदन का मेयर का इलेक्शन लड़ता है तो एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान सादिक खान उसके मुकाबले में था। इमरान खान जाकर अपने यहूदी साले की कैंपेन चलाता है पाकिस्तानी मुसलमान के ख़िलाफ़। उसको 5,000 पाउंड या कितना उसको पैसे देता है वो इलेक्शन कैंपेन में। और क्यों? कि शायद उसके साले की जो एहलिया है उसका ताल्लुक़ वो जो बुश फैमिली है उससे है। और मकसद ये था कि मैं अपने साले के थ्रू अमरीकी सदर जो जॉर्ज बुश जब बनेगा तो उसके थ्रू मैं सारी चीज़ें ठीक करूँगा। जो इतनी बड़ी मनसूबाबंदी करता हो कि मैं अमेरिकनों से अपने ताल्लुकात कैसे ठीक करूँ, वो अपने यहूदी साले की इलेक्शन कैंपेन चलाता है और उसको जितवाने की कोशिश करता है ताकि वो खुश हो जाए, उसकी बीवी खुश हो जाए, उसके ज़रिए मैं अमेरिकन को खुश करूँ। इमरान खान ने मोदी के लिए दुआ मांगी थी कि अल्लाह करे वो इलेक्शन में जीत जाए। वो जीतेगा तो कश्मीर का मसला बेहतर तरीके से हल होगा। फिर जब मोदी जीता और ग़ालिबन अगस्त 2019 में जब उसने इंडिया के आइन में तरमीम करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में एहतजाज भी हुआ, असम्बली का सेशन भी हुआ और वहाँ बहुत बातें हुई। इमरान खान की वो तकरीर अब भी आपके पास होगी। वो कहता है खड़े होकर कि मैं क्या करूं, क्या मैं जंग करूं? जो आदमी इतना डरता हो, जो पाकिस्तान का एक प्रिंसिपल स्टांस कश्मीर पे हमेशा रहा है, उस पर इतना कुछ हो गया। मुझे बताइए कि इमरान खान की हुकूमत का क्या किरदार रहा है उस पर? क्या आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है बिलावल भुट्टो की पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को जरदारी हाउस पहुंचने की हिदायत। इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक अहम मुशावरत होगी। स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक भी बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास बुला लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो की पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को जरदारी हाउस पहुंचने की हिदायत दी गई है। इस इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक अहम मुशावरत की जाएगी। साथ ही साथ स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक भी
बात होगी, ज़राए ऐसा कंफर्म कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया है और इस इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ अहम मुशावरत होगी और दीगर अहम उमूर भी ज़ेर गौर रहेंगे। इसके साथ साथ स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। तफसीलात जान लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा किन किन रहनुमाओं को तलब किया गया है? यासिर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास बुलाया है और ये बताया जा रहा है कि पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को जरदारी हाउस पहुंचने की हिदायत दी गई है। इस इजलास में कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर रहेंगे? यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर। आपको बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास बुलाया है। इस इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ मुशावरत की जाएगी। इसके साथ साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात होगी और स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़ बातचीत की जाएगी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। यासिर मलिक ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यासिर, बताएगा क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है स्पीकर के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का हंगामी इजलास जो है वो अब से कुछ ही देर पहले तलब किया है और इस इजलास में मरकजी रहनुमाओं को फौरी तौर पर जरदारी हाउस इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत की गई है। मुशावरत की इजलास जो है अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, शेरी रहमान, फरहतुल्लाह बाबर, खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, नवीद कमर समेत दीगर जो राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, सीनियर क़यादत जो है उनको जरदारी हाउस तलब कर लिया है और इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक जो है वो अहम मुशावरत भी की जा रही है। इसके साथ साथ इजलास में स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से भी मुतल्लिक मुशावरत होगी। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो तो उसके फ़ौरन बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी जो तहरीक अदम एतमाद है वो लाई जाए। तो उसके हवाले से अहम मशावरत की जा रही है और जो नाम है उनके ऊपर भी गौर किया जाएगा। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। और पंजाब में सियासी गहमा गहमी उरूज पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से गवर्नर और स्पीकर की अलहदा मुलाकातें हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहेअमल पर बातचीत हुई। गवर्नर चौधरी सरवर वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद चले गए। आपको बताते चलें कि गवर्नर चौधरी सरवर वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद चले गए। पंजाब में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से गवर्नर और स्पीकर की अलहदा मुलाकातें हुई हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहेअमल पर बातचीत हुई है। गवर्नर चौधरी सरवर वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद चले गए हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात को मौखर कर दिया गया है और वो वापस रवाना हो गए हैं। पंजाब में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल इस वक्त गवर्नर हाउस में एक तवील मुशावरती दौर जो है वो हुकूमती इत्तेहादियों का हुआ है, जिसमें गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली शरीक हुए। तकरीबन 2 घंटे जो है वो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की स्पीकर पंजाब असम्बली चोई परवेला के साथ मुशावरत हुई है, जिसमें पंजाब में जोड़ तोड़ के अमूर पर जो है दोनों रहनुमाओं ने तवील बातचीत की है और जो अब तक अरकान असम्बली से राब्ते हुए हैं उनका जायजा लिया गया है। जबकि इस मुलाकातों के आगाज में जो है गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी और स्पीकर पंजाब असम्बली चोई परवेला से अलग अलग भी और मुश्तरका तौर पर भी मिले हैं और देखा है कि पंजाब का सियासी महाज किस अंदाज से आगे बढ़ाया जाएगा। एक तरफ अपोजिशन जो है वो अपने कार्ड्स खेल रही है और हमजा शहबाज जो है पंजाब में अपोजिशन की सरगर्मियों की क़यादत संभाल चुके हैं, तो दूसरी तरफ आज गवर्नर हाउस में ये एक तवील नशिस्त हुई है जिसमें तहरीक इंसाफ के बड़े जो है गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब, जबकि मुस्लिम लीग कायदे आज़म के बड़े स्पीकर पंजाब असम्बली चोई परवेला, मोनसलाई और दीगर रहनुमा जो है वो शरीक हुए हैं। इस बात का जायजा लिया गया है कि नाराज अरकान के लिए जो है उस हिकमत अमली के तहत जो मजीद लोग हैं उनसे राब्तों को यकीनी भी बनाया जाए और अब इन कमिटमेंट्स को जो है वो फाइनल किया जाए, क्योंकि छीना ग्रुप हो या तरीन ग्रुप हो, इनके अरकान ने मुलाकातों में और राब्तों में जो है वो अपने हतमी राय देने से गुरेज किया था और कुछ वक्त मांगा था। अब जो हुकूमती इत्तेहादी उन्होंने फैसला किया कि इन लोगों को जो है वो मंजर हम पर लाकर इनको अपने साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो की जाएं ताकि इनकी जो लॉयल्टी है और इनकी अनाउंसमेंट जो है वो आगे जाएं और दीगर अरकान जो गोमको की कैफियत में है वो भी अपना अहम मामला तय पाए हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
वजीर परवेज खटक अहम मिशन पर आज लाहौर पहुंचेंगे। उनकी सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक पंजाब में नाराज अरकान को मनाने की कोशिशें करेंगे। परवेज खटक तरीन ग्रुप से भी राबता करके चौधरी परवेज इलाही की हिमायत के लिए कायल करेंगे, जबकि वो चौधरी बरादरान से भी मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला, तहसील चेयरमैन की 65 में से 40 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। PTI 22 नशिस्तों पर कामयाब हुई। JUI ने 6 सीटें हासिल की हैं। आज़ाद उम्मीदवार 5 और ANP 2, जमात इस्लामी और नून लीग की एक नशिस्त है। तो आपको बताते चले कि ये इंतखाबात हुए और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। और दूसरा अपने लिए वजारत आला सिक्योर करनी है। ये काफी यानी हबीब साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि अब चौधरी साहब का इम्तिहान शुरू हुआ जाता है और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। खावर घुमन ने भी हमें ज्वाइन किया है। खावर, बाकायदा तौर पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है। कल पंजाब असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया है। ये बताइएगा कि कितना मुश्किल टास्क है अब चौधरी परवेज़ इलाही के लिए, किस हद तक वो अपनी सीट को बचा सकेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान की मदद कर सकेंगे? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि बज़ाहिर तो एक बहुत जाइजेंटिक टास्क लग रहा है। PTI के अंदर काफी ज्यादा आपको पता है ग्रुपबंदी हुई है। उसके अलावा एक से ज्यादा जो लोग हैं वो वजारत आला के उम्मीदवार हैं। PMLN अपना उम्मीदवार लाना चाहती है। पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जो बजाय PMLN के किसी उम्मीदवार के PDM का कोई मुतफ़िका उम्मीदवार वजारत आला के लिए लाया जाए। लेकिन एक बात जो हबीब साहब ने कही ना, बुनियादी तौर पे असल तो मसला ये है कि जो इतवार को यहाँ पे इस्लामाबाद में होना है। अगर देखा जाए सामने तो इमरान खान साहब के अपने लोग साइड पे हो चुके हुए हैं। उनके इत्तेहादी बाप और MQ अलहदा हो गई है। काफ लीग में से तारक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं कि मैं खिलाफ वोट दूंगा। हमने परसों देखा गुज़िश्ता रोज के जो है अपोजिशन की तरफ से 172 लोगों को हाउस में लाया गया, दिखा दिया गया। लेकिन वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि इट इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। तो अभी जो है रेस लगी हुई है, रेस अगेंस्ट टाइम है। बज़ाहिर बिल्कुल लग रहा है कि इस वक्त जो PDM है, जो मुतहदा अपोजिशन है, वो एक डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है। और ये वही सूरत लग रही है कि जो बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ एक तरीके से अदम एतमाद पेश हुई थी उनकी पहले की हुकूमत के खिलाफ, तो उस वक्त बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि सारे का सारा जो माहौल बना हुआ है, उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, उस वक्त की पंजाब हुकूमत, उस वक्त का प्रेसिडेंट्स ऑफिस, तमाम जो लोग थे वो यही इसी कोशिश में थे कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत को गिराया जाए। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन बेनज़ीर भुट्टो साहब 1-2 वोटों से बच गई। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एट द एंड ऑफ डे अब माहौल को इसी तरह का बनना है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के पास बहुत ज्यादा चांसेस अब रह गए हैं। जाहिर है एक जब हम गिनती देखते हैं उनके अपने 20-22 लोग मुनहरफ हो चुके हुए हैं, उनके बड़े इत्तेहादी अलहदा हो चुके हुए हैं। तो अब ये कोई मिरेकल इमरान खान साहब के लिए भी इतवार को हो रहा है। इस हवाले से जो है बड़ा दिलचस्प हमें सियासी खेल बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, हमें बताइएगा कि अब नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और इस्तीफे के बाद पंजाब काबीना भी तहलील हो गई है। कल के इजलास से मुतालिक हमें बताइएगा अब फर्दर क्या प्रोसीजर होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आज गवर्नर पंजाब का इस्तीफा मंजूर करने के बाद और पंजाब असम्बली का इजलास समन करने के लिए जो है वो ऑर्डर जारी करने के बाद जो है अब सूरत हाल ये है कि उस्मान बुज़दार का वज़ारत आला का दौर खत्म हो गया है। पंजाब काबीना तहलील हो गई है। मुशीर, मुआविन खुसूसी और पार्लिमानी सेक्रेटरीज के ओहदे खत्म हो गए हैं। कल पंजाब असम्बली का जो इजलास तलब किया गया है उसके लिए गवर्नर पंजाब ने जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को लेटर लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि कायदे ऐवान का ओहदा खाली हो गया है, इसलिए पंजाब असम्बली नए कायदे इंतखाब और कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए जो है वो कार्रवाई अमल में लाए। अब सूरत हाल ये है कि कल जो 11 बजे इजलास होगा उसको स्पीकर पंजाब असम्बली चेयर करेंगे और उसमें जो है वो जो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इस बात का कभी इम्कान है कि कल ही जो है वो कल 5 बजे तक का वक्त दिया जा सकता है कि कल 5 बजे तक जो है जो शख्स जो है वज़ीर आला का इंतखाब लड़ना चाहता है वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और 1 घंटा जो है वो स्क्रूटनी के लिए मुकर्रर करके कल शाम 6 बजे तक जो है वो कागजात को जो है वो फाइनल जो उम्मीदवार है उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इस बात का कभी इम्कान है कि एतवार के रोज जो है वो इजलास में नए कायदे इंतखाब का जो है नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाने के लिए
कार्रवाई की जाए। तो हमारी सलाह तो ये है कि जिस तरह जो रोज वफाक में जो है अदम एतमाद की तहरीक का जो है वो मामला हो रहा होगा, उसी रोज पंजाब में नए कायदे अवान का इंतखाब भी अमल में आएगा। अभी साहब मैं आपकी जानिब आऊंगा लियाकत, लेकिन इससे पहले आप एक छोटी सी बात ये भी बता दें कि इस वक्त पंजाब असेंबली की नंबर गेम क्या है? पंजाब असेंबली में 371 का हाउस है, जिसमें अगर बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के 183 अरकान है और मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जो है वो 10 अरकान है। 5 आज़ाद अरकान है, जिनमें से एक जो है वो जुगनू मोहसिन साहबा मुस्लिम लीग कायदे आज़म का मुस्लिम लीग में शामिल हो चुकी हैं, जबकि दूसरी जानब जो 4 अरकान हैं उनकी अभी शमूलियत का फैसला होना है कि वो किसको सपोर्ट करते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो है इस ऐवान में 165 अरकान है, उनमें से 5 मुनारफ हो चुके हैं, तो उनके पास 160 अरकान की इस वक्त तादाद है। अगर बात की जाए तरीके इंसाफ की तो उनके अरकान तो 183 हैं, लेकिन उनमें तरीन ग्रुप, शीना ग्रुप और अलीम खान ग्रुप बन चुके हैं और तरीन ग्रुप में जो है इस वक्त अरकान असम्बली की तादाद 14 है। शीना ग्रुप में भी इस वक्त अरकान असम्बली की तादाद 15 है। अलीम खान ग्रुप के अरकान की तादाद का तयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके अभी तक जो मंजूर आम पर अरकान आए हैं वो सिर्फ 3 आए हैं, लेकिन उनके दावे जो है वो 25 से 30 अरकान के हैं। लेकिन अभी तक अलीम खान ने अपना बाकायदा ग्रुप या कोई मीटिंग या कोई ऐसी चीज जारी नहीं की जिसमें ये तयन किया जा सके कि उनके पास एक्चुअल कितने अरकान है, लेकिन वो खुफिया रास्तों के जरिए बड़ी तादाद का दावा कर रहे हैं। तो यूं मुस्लिम लीग कायदे आज़म और तहरीक इंसाफ की अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए जो अगर उनके अरकान जो मुनहरफ नहीं होते तो ये 183 और 10 193 अरकान उनके हाथ में है। 4 अरकान जो आज़ाद है उनकी हमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी और एक राह पार्टी का है। अब असल बहरान जो है हुकूमती पार्टी का ये है कि वो शीना ग्रुप को किस तरह मैनेज करता है, तरीन ग्रुप को किस तरह मैनेज करता है, और फिर अलीम खान जो है वो तो शायद मैनेजेबल नहीं रहे, क्योंकि वो एलानिया अपना इजलास करके इस बात का प्रेस रिलीज में ऐलान कर चुके हैं कि वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म के साथ नहीं चलेंगे। तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है उनके पास जो है वो इस वक्त अपने 165 है, 5 उनके मुनहरफ अरकान है, जब निकाल दी जाए तो उनके पास 160 अरकान बचते हैं और 7 पार्टी के अरकान है, जिनमें से 2 मुनहरफ हो चुके हैं। 5 अरकान की पार्टी के पास इन हैंड है जो इनके साथ चलने को तैयार हैं। तो इस तरह आपको मुस्लिम लीग का भी ये दावा है कि पीटीआई के और कुछ अरकान जो तरीन शीना ग्रुप और अलीम खान ग्रुप से नहीं भी तल्लक रखते, उनके साथ उनके भी खुफिया और वाबस्तगी जो है वो बात की जा रही है। तो ये पंजाब का जो हाथ है ये बहुत ही जो है वो अनप्रडिक्टेबल होगा कि इसमें अगर हमजा शहबाज मुस्लिम लीग की तरफ से कैंडिडेट आते हैं और प्रदेश के साथ मुकाबला होता है, ये काफी सख्त कंपटीशन होगा, सख्त मुकाबला होगा, सख्त मुकाबला होगा और इतना आसान नहीं होगा। हबीब अकरम साहब, जिस तरह से लियाकत अंसारी हमें बता रहे हैं तो चौधरी परवेज इलाही के लिए खासी मुश्किल है सिलेक्शन के हवाले से भी, और दूसरी जानिब एक और उनको टास्क दे दिया गया है, यानी कल का दिन भी हैपनिंग से भरपूर होने वाला है। जी देखिए, ये उस वक्त तक मामला पूरी तरह तय नहीं होंगे जब तक मरकज का फैसला नहीं हो चुका होता। अब देखिए कि जहां पर ये मुश्किल खुद चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए है कि 2 महाज बैक वक्त खुल गए हैं, कुछ इसी तरह की मुश्किल का सामना अपोजिशन को भी है। यानी अपोजिशन जो इस वक्त तक अपोजिशन है, आप उसको देखिए कि उसको भी यहाँ पर काम करना पड़ेगा। क्या अब एक तरफ अगर हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस तरफ से अगर चौधरी परवेज इलाही साहब उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ से शायद हमजा शहबाज साहब उम्मीदवार बन के सामने आ जाए, तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो क्या ये दोनों, एक तरफ तजर्बा बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ जाहिर है तजर्बाकारी उतनी नहीं है, लेकिन क्या शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर अपना रोल प्ले कर सकेंगे पंजाब में बैक वक्त? तो ये दोनों जमातों के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है और इसमें से बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती हैं। किसी के लिए भी अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को हासिल करना बैक वक्त, यानी मरकज में भी और पंजाब में भी, वो जिसे कहते हैं ना वॉच प्रिसीजन का तकाजा करता है कि हर पुरजार राइटली अपने वक्त पर काम करे और उतना ही काम करे जितना उसको सौंपा गया था, ना उससे कम करे ना उससे ज्यादा करे। तो लिहाजा ये जो वॉच प्रिसीजन है इसके साथ काम करना पड़ेगा अब दोनों पार्टियों को। अब उसमें देखना ये कि कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकती है। अगर हम मरकज में बात करें तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मुतहदा अपोजिशन है वो आउट मैनेवर कर चुकी है, आउट नंबर भी कर चुकी है और कम से कम एक दफा 172 से ज्यादा अरकान वो असेंबली में ला चुके हैं। तो इम्कान ये है कि वो परसों भी ले आएंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई मुजाहरा सामने नहीं आया। अलीम खान ग्रुप आप देख रहे हैं, जैसे लियाकत अंसारी बता रहे थे कि वो बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में ये अंदाजा नहीं है कि उसमें 1 है, 2 है या 200 है, उसमें आप एक वाइल्ड कार्ड की हैसियत रखते हैं। तरीन ग्रुप किस तरफ जाएगा, क्या तरीन, और फिर उसके बाद हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए
कि इमरान खान साहब वजीर आजम रहे ना रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के चेयरमैन रहेंगे और मेंबर कौमी असम्बली भी रहेंगे। जी, और मेंबर कौमी असम्बली भी रहेंगे। पंजाब में कोई शख्स उनकी मर्जी के खिलाफ वोट डालेगा तो उसको कम से कम 20 सीट होना पड़ेगा। ठीक है हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। खबर घुमन भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे रिपोर्टर लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद थे, और आने वाले 4 बजे के बुलेटिन में भी हम इस हवाले से मजीद बात जारी रखेंगे। आप सब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।